गुड मॉर्निंग दगड़े, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। दादा की दुकान में अभी मैं हूँ। दादा और मैं जा रहे हैं कोटगाड़ी मंदिर। सुपरविजन देखो 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 कितने गौर से सुपरविजन हो रहा है। देखो देखो देखो। गुड मॉर्निंग दगड़े, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं हूँ अभी पहाड़ी बाखली में। पहाड़ी बाखली के सदस्यों का आजकल स्वास्थ्य खराब चल रहा है। अम्मा भी अभी धो जून हो रखी है, कल से तबियत खराब ही थी। अम्मा आ कह रहे पहाड़ी गीजर निस्वार्थ भाव से पहाड़ी बाखली के सदस्यों की सेवा में लगा हुआ है। दगड़ियो ये डिम्पुला हम ब्याणी छू 4-5 दिन ढिली गया पतना जब ब्यान न गाइस। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जड़जा के बाल खुड़ तो रोज दिखाते हो, उनका उत्पादन रोज दिखाते हो, कभी अपने भी गाल भीड़ दिखा दिया करो, हम नजर थोड़ा लगा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। जड़जा के उत्पादन दिखाने का एक ही रीजन होता है कि उन्होंने बंजर भूमि को आबाद किया, अपने पटकन को आबाद कर दिया। हमारे पास तो बने बनाए खेत है, हमको तो इस बार अच्छा मिला दगड़ियों, क्योंकि हम अम्मा लोगों के साथ थे तो उपजाऊ खेत मिले। जड़जा के साथ तो अन्याय हुआ, उस वजह से एक प्रेरणा स्रोत की तरह वो काम करता है। इसलिए मैं दिखाता हूँ, अगर तुम्हारा मन नहीं मानना है, तुम देखने चाहता है तो ले देखो हमारा खेत। इस वाले खेत में हमारा लाशण हो रखा है, ये आप देख सकते हैं। अब ये जेठ के महीने में लहसुन हम खोदेंगे, फिर इससे बड़ी बड़ी गांठें निकलेंगी। ये छोटी सी क्यारी में थोड़े से मूली के पत्ते हैं। यहाँ हमारा धनी बम की रहा दगड़ियों। अक्षत नारिंग का बोर्ड भी हमारे पास है, जिसमें 12 मास नारिंग लगे रहते हैं। ये आप देख सकते हैं। इस वाली क्यारी में मेथी हो रखी है। फिर भी जड़जा के जैसा हम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। जड़जा अपने आप में महान है। जड़जा के बराबर किसान न भूतो न भविष्यति। जड़जा और मम्मी का जैसा किसान इस गांव में कोई नहीं होगा। तभी तो सारे खेत बंजर पड़े हैं। अब मैं जा रहा हूँ जड़जा के वहाँ। नमस्कार। और ठीक ठाक? तुम ठीक ठाक? बहुत बढ़िया। और क्या हाल चाल? बब्बू चाचा आ रखे हैं तरुण खड़ने के लिए। कि पता चल रहा है जावा किसान। यहाँ से निकलेगा तरुण। दोस्तों पूरे गांव में सिर्फ ताइजी लोगों के वहाँ तरुण खड़े जा रहे हैं। तो ये जड़जा का ही पुण्य प्रताप है दोस्तों। शिव जी की अनन्य उपासक है, अनन्य भक्त है। इस वजह से ये अक्षत तरुण का लगिल इनको दहेज में मिला था दगड़ी। हर साल तरुण यहाँ पे खड़ा जाता है। ताइजी तुम्हारा मैं तो है ना तरुण। ताईजी कह रही है हमारे मैथ में कुछ नहीं होता है, तरुणन गरुड़। और ये जो हमारे बब्बू चाचा हैं, ये ताईजी के देवर हुए। ताईजी की हो तरुण भी जड़ जाके पटकड़ में ही हो रहा है दोस्तों। देख रहे हो आप, ये घर की रुई है। कल्लू मैंने आपको पहले भी बताया है, जड़जा शास्त्री जी की बेटी है। इनके जो पिताजी थे राजा विक्रमादित्य की सभा में 10वें रत्न थे। ये ताईजी का शॉल और बगल में ताऊ जी का तौलिया दोस्तों। आहा, ये प्रेम की परिभाषा, ये अमर प्रेम दोस्तों आप देख सकते हैं। ये है भैया घर की रुई, बिल्कुल साफ शुद्ध रुई। तो दोस्तों आज दीपा भौजी की मूलियों का पोस्टमार्टम हो रहा है यहाँ पे। आज हम बंगड़ी वाले यहाँ दगड़ियों मुआ परौट। अगर आपके घर में गैस के मरीज हैं दोस्तों, तो आप मूली की रोटी बना सकते हैं, उससे आयुर्वेदिक पादे निकलती हैं। इतनी सारी मूली कोड़ने वाले हैं हम आज। शहर वाले पहाड़ियों से मैं कहना चाहूंगा कि वहाँ पे मूली के पराठों से परहेजी करना दोस्तों, क्योंकि शहर वालों की पाचन शक्ति उतनी अच्छी नहीं होती है दोस्तों। वहाँ पे खाना इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, जिस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। फिर हमें ठसा ठस बम फूटनी दगड़ियो। आप तुम्हारे फ्लैटन में वर्टिन पलटने की जागनी वह दगड़ियो, गैस चैम्बर बन जाएगा पूरा मकान। हमारा तो क्या है दोस्तों, इतनी बड़ी पहाड़ी बाखली है और हर जगह दार मार होते हैं। तो जितनी भी हिरोशिमा नागासाकी की रेडियो धर्मी गैस बनती है वो सब रिलीज हो जाती है। तो एक बार मैं इसको डोके में डाल के देखता हूँ। अब ध्यान दे बोलो। बोलो देर। तो पापा जैसे आप भी पहाड़ में पले बड़े हैं, है ना, पहाड़ में ही रहे हैं, तो आपको इतना दिमाग इतनी अकल कैसे आई? यार दिमाग तो सबको दे रखा है, बस तो यूज करने वाली बात।
सही। लेकिन ये है कि वो यूज उस दिमाग का कितना करता है और कहाँ पर करता कहाँ है। पर करता है, राइट राइट। कोई अपना दिमाग खाने में ही लगाता है दिन भर। हाँ सुबह क्या खाएंगे, दिन में क्या खाएंगे, शाम को क्या बनेगा, हाँ उस बीच में फिर बाजार का क्या आएगा। आएगा, वो खाने में ही उसकी जिंदगी गुजर जा रही है। गुजर जा रही। पर वो खाना आएगा कहाँ से, हाँ उस पर अगर दिमाग लगाएगा तो वो कामयाब हो जाएगा। कामयाब हो जाएगा, राइट। कितनी गहरी बात बोली है पप्पा ने। जा बच रही है। एक आम आदमी के स्पीच में और एक प्रशासनिक अधिकारी के स्पीच में आपको फर्क नजर आ गया होगा। पप्पा जो भी बोलते हैं सटीक बोलते हैं, नपा तुला बोलते हैं दोस्तों। पप्पा मूली कोर रहे हैं करके इनको आप छोटा मोटा आदमी ऐसे मत समझना दोस्तों। पप्पा प्रशासनिक अधिकारी के पास रिटायर हुए हैं। 5600 रुपए का इनका ग्रेड पे था। जितनी आपको तनख्वाह नहीं मिलती उतनी पप्पा को पेंशन मिलती है दोस्तों। तो इसी वजह से तो मैं इतने सालों से घर हूँ, ठीक है, कोई काम धंधा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो कभी कभी हल्द्वानी चले जाता हूँ कि मैसू में बेइज्जती ना हो। मैस नाम रखते हैं कि इतना बड़ा ढंटो होके शादी के बाद भी घर में ही रह रहा है। जो इस जमाने में प्रशासनिक अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? तो हम क्या टिप्स दें आजकल के बच्चों को। टिप्स हमारे टाइम की पढ़ाई कुछ और थी। आजकल तो हमारे बच्चे हमको टिप्स दे देते हैं। सही बात। दशी का बिधेर में बहर आना मूल कोरण में लगा है। जाओ जी ये पराध मूल मुखला दर हो जाएगा दो। सही बात। तो ठीक है भाई। तो तबला शिथिल भयो तो पिंड जाकी बाटना है तो मूली के पिंड। तो दगड़ियों जस्सी का नमकीन ये पैकेट खत्म भयो। हमील आमा लीजी भंडार ग्रह है 2 पैकेट निकाली है, ये देखो। और ये पैकेट आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैं हल्द्वानी से लेके आया था। कल सुबह से अम्मा इसका भोग लगाई। तो दोस्तों अभी से हम पानी भर के रख देते हैं ताकि सुबह उठते ही हम इसको चूल्हे में चढ़ा सके। आप परोठना दगे लहसुन और धनिया चटनी बनल दगड़ियों। तो दगड़ियों दिन में जो तरूल खन रहे थे उसकी अपडेट लेने में पहुंच गया हूँ। नहीं निकला है? तो दगड़ियों इस बार जडजा का तरूल पूरी गया है दगड़ियों। ओहो इतना निकल है जैसा तुम हाथ चिमाड़ो सा तरूल निकल। पक्का के छौसूतिक बहुत नल दगड़े, नहीं तो ऐसा नहीं होता था। तो दोस्तों जडजा आज भी पारंपरिक तरीके से आग बालती है। ये होते हैं दोस्तों छिलुक, जिसे आप पहाड़ी केरोसिन भी बोल सकते हैं। जिस जमाने में मिट्टी तेल नहीं होता था, गैस नहीं होती थी, लाइटर नहीं होता था, लोग छिलकों का भी यूज करते थे क्योंकि इसमें लीसा लगा होता है। बेसिकली ये छिलके चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं। चीड़ा बूटा जाने। हाँ जहाँ से लीसा निकलता है। हाँ। तो वही लीसा जलता है दोस्तों, ऐसे आग पकड़ लेता है, आप देख सकते हैं, और आग एकदम से जल जाती है। छिलुक का एक पर्यायवाची नाम भी है दोस्तों, द्याव। दोस्तों मैं ब्लॉग में आपको समूह की तैयारी भी कराते रहता हूँ, ठीक है। जिस हिसाब से यूपीएसएससी अपना पैटर्न बदल रहा है वो दिन दूर नहीं है जब हिंदी शब्दों के पर्यायवाची की जगह पर पहाड़ी पर्यायवाची पूछे जाने लगे, तो उसमें मेरे ये ब्लॉग काम आएंगे। हमारा पहाड़ में एक गाय खुदा करियो त्यारे जंगाड़ में फड़ है जो द्याव। ऐसे खतरनाक खतरनाक गाली हमारे पुरखों ने रची ना दोस्तों। मतलब उस समय लोग जब एक दूसरे को बकते होंगे तब तो उनको बहुत बुरा लगता होगा, घटाघात हो जाती थी। लेकिन आज मैं जब उन गालियों के बारे में सोचता हूँ, अब हमारे गांव में कहाँ वैसी गालियां सुनने को मिलती है। वरना जब हम छोटे छोटे थे ना, मतलब सुबह की शुरुआत गालियों के साथ होती थी, कोई ना कोई बुढ़िया गाली बकरी होती थी। उसी में एक गाली ये भी होती थी दोस्तों, यार जंगाड़ में फाड़ है तो जाओ। एक गाय तुम लोग बताओ। जंगाड़ में लग रहा धूल। मतलब तेरे जंगाड़ में दीमक लग जाए, दीमक को पहाड़ी में धूड़, तेरे जंगाड़ में लग जाओ धूड़। एक आज ही तेरे बेलन में लग जाओ माछ। बेलन में माछ लगने का मतलब समझ रहे हो आप? मतलब बेलन में माछ कब लगा? जब आदमी की डेड बॉडी नदी में चली जाएगी तो मच्छियां उसको खाएंगी। मतलब तेरे को मच्छी खा ले, मतलब तेरे को जलाने का भी वो ना मिले, मतलब सौभाग्य ना मिले। सोच रहे कितनी खतरनाक, कितनी डीप सेंस वाली गालियां होती थी पहाड़ की। दोस्तों आप थोड़ा मेरे को फंडिंग करो, क्राउड फंडिंग के जरिए मैं ये पहाड़ी गालियों का, आणु का, पहेलियों का, किस्सों का संकलन करना चाहता हूँ। करोगे आप मेरे को फंडिंग? आजकल का ये घर में नहीं बह पाऊँ ना, क्योंकि उसके लिए मेरे को गांव गांव घूमना पड़ेगा, ठीक है, और बड़े बुजुर्गों से बातचीत करनी पड़ेगी। हर एक गांव की जो आंचलिक कहावतें हैं, आंचलिक गालियां हैं, वो मेरे को रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन उसका करना पड़ेगा। लगभग 3-4 साल से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तब से लेके आज तक इसकी लकड़ियां कम नहीं होती हैं। दिन में थोड़ी सी भी कम होंगी तो रातों रात भर जाती है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है दोस्तों। और ये चमत्कार हो रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारी जडजा के पुण्य प्रताप से।
मजा आ गया।